नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा कि राजदीप को अर्नब की नकल करने पर मजबूर होना पड़ा, उसके नकलची बन गए। अब ऐसा क्या किया अर्नब ने और ऐसा क्या किया राजदीप सरदेसाई ने? दरअसल भारत के जितने भी पत्रकार हैं, खासतौर से लेफ्ट लिब्रांडू गैंग, खान मार्केट गैंग, देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले बहुत से पत्रकार, वामपंथ विचारधारा वाले जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनके अंदर एक घबराहट और एक तिलमिलाहट पैदा की अर्नब गोस्वामी ने, जब उसने खुलकर इस बात को कहा कि हां मैं राष्ट्रवादी हूं, हां मैं देशभक्त हूं। वो अर्नब गोस्वामी जिसने पूरी निडरता के साथ पालघर के संतों की हत्या का मामला उठाया और महाराष्ट्र सरकार के साथ, उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ, संजय राउत जैसे नेताओं के साथ पूरा लोहा लिया और पूरी लड़ाई लड़ी। उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, पर वो अपनी राह से डिगे नहीं, हटे नहीं, घबराए नहीं। उन्होंने लगातार जो राष्ट्रवादिता की जो लौ जलाई, जो मशाल जलाई, उसको लगातार आज तक भी थामा हुआ है। और उसके बाद जो सारा खेल हुआ, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले पर अर्नब की रिपोर्टिंग रही हो, रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग रही हो, या कंगना रनौत का साथ देना हो, या किसी भी तरह से शरद पवार और उनके जो बनाए हुए गृह मंत्री हैं उनको एक्सपोज करना हो, वहां पर किसी भी तरह से अर्नब पीछे नहीं हटे। और जब वो जेल से वापस आए तो उनका जो एक हीरो की तरह स्वागत हुआ, वो जो एक नायक बन के उभरे, तो भारतीय इतिहास में ये पहली बार था कि भारत की जनता ने, चाहे वो युवा वर्ग के हों और चाहे वो प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वृद्धजन हो, सभी ने एक आवाज में अर्नब का स्वागत किया, उसका समर्थन किया। वो एक हीरो बने, एक ऐसा हीरो जो कि ना तो कोई क्रिकेटर था, ना बॉलीवुड का कोई हीरो था, ना कोई बड़ा राजनेता था, ना कोई संत महात्मा था, लेकिन भारत की जनता ने उनको हीरो माना, उनको हीरो बनाया। क्यों? क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने जो डट के कहा कि हां मैं राष्ट्रवादी हूं, उन्होंने जो भगवा का साथ दिया, भगवा रंग को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा, उन्होंने जो केसरिया रंग को वीरता के साथ जोड़ा, तो जो दशकों से जो एक दबी कुचली हुई एक मंशा थी, एक आशा थी, और जो एक अंदर की एक घुटन थी यहां के बहुसंख्यक समाज में, उसको उन्होंने आवाज दी, तो देश की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। और आज वो जो मशाल अर्नब गोस्वामी ने जलाई, वो आज इतनी तीव्र हो गई है, इतनी प्रचंड हो गई है कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, जो कि जाने जाते हैं विभिन्न मौकों पर अपने देश विरोधी कृतित्व के लिए, ऐसे ऐसे उन्होंने उन लोगों को मंच दिया जो राष्ट्र विरोधी हरकतों के लिए कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में थे और सरकार के निशाने पर थे, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उनको मंच दिया। यही नहीं, राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान के मंत्री को भी मंच दिया। वो मंत्री जिसकी पूरी छीछा लेदर हो रही थी और पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था कि पुलवामा घटना में उसका हाथ है, ऐसे मंत्री, पाकिस्तान के जो मंत्री थे फवाद चौधरी, उनको अपना पक्ष रखने के लिए इसी राजदीप सरदेसाई ने अपने चैनल के ऊपर मौका दिया। इसको पत्रकारिता के नाम देते थे। वो राजदीप सरदेसाई या ऐसा लुटियन गैंग से जुड़े सारे पत्रकार जो कभी भी अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं मानते थे, उनका सीधा सा कहना था कि पत्रकार का राष्ट्रवाद से क्या लेना देना। वो खुलकर कहते थे पत्रकार की कोई राष्ट्र की सीमा नहीं होती, उसको किसी राष्ट्र की सीमा में पत्रकार को बांधा नहीं जा सकता। वही राजदीप सरदेसाई जिन्होंने विभिन्न मौकों पर, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, विदेश की धरती पर, हवाई जहाज के अंदर, जब भी उन्होंने आवाज उठाई
राष्ट्र विरोधी आवाज उठाई, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ अपशब्द कहे, तो उनको पिटना भी पड़ा। वो राजदीप सरदेसाई जिनको कि भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने लताड़ दिया था कि आप अपनी मर्यादा में रहें, वो राजदीप सरदेसाई जिनको मुकेश अंबानी बोलते हैं कि मैं तो आपको सीरियसली ही नहीं लेता, वो राजदीप सरदेसाई जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों के साथ बहस के दौरान खूब अपनी मिट्टी पलीत करवाई और अपने चैनल पर बुला बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाई। मोटी चमड़ी वाले हैं, खैर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि अर्नब के चलते थोड़ा फर्क पड़ने लग गया है और उनको भी एक बोलना पड़ा, यस आई एम ए पैट्रियोटिक इंडियन। किस्सा है 2 दिन पहले जब एक अपने ही चैनल पर जब उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बुलाया और विषय चल रहा था गुपकर गैंग, और जो फारूक अब्दुल्ला ने गुपकर गैंग बनाया, तो उसकी जब चर्चा चली तो वहां पर जब अर्नब संबित पात्रा ने तीखे प्रश्न पूछे और सच्ची बात, तार्किक बात, तथ्यात्मक बात जब अपनी सामने रखी तो राजदीप सरदेसाई तिलमिला उठे। उन्होंने संबित से पूछा कि क्या आप फारूक अब्दुल्ला को भारतीय नहीं मानते, राष्ट्रवादी नहीं मानते? संबित पात्रा ने साफ कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो भारतीय हैं या नहीं हैं, आप बताइए कि आपकी क्या राष्ट्रीयता है, आपकी क्या भारतीयता है। जब अपने आप को चारों तरफ से उन्होंने घिरा पाया तो राजदीप सरदेसाई को कुछ नहीं सूझा तो बोले कि अरे आई एम ए ट्रू इंडियन, आई एम ए पैट्रियोटिक इंडियन। उनको ये मानना पड़ा, उनको ये बोलना पड़ा। ये मजबूरी में कहा गया वाक्य था, बिल्कुल मजबूरी में कहा गया वाक्य था, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको ये बोलने पर मजबूर होना पड़ा संबित पात्रा के द्वारा घेरे जाने के बाद, तो ये बात स्पष्ट हो गई। संबित पात्रा ने भी ये बात कही कि आज पूरे देश की जनता आप लोगों को पहचान चुकी है, आपके एजेंडा को पहचान चुकी है, अब आप और भारत की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन राजदीप सरदेसाई तो राजदीप सरदेसाई ही हैं। जहां उन्होंने एक और कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूं, वहीं साथ में उन्होंने फिर एक बार से फवाद चौधरी का भी बचाव किया और गुपकर गैंग में जो राष्ट्र विरोधी हरकतें फारूक अब्दुल्ला एंड गैंग एंड पार्टी द्वारा जो की जा रही हैं उनका भी उन्होंने बचाव किया। यानी कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो ये बोल रहे हैं मन से नहीं बोल रहे, उनके मन में कोई राष्ट्रवाद जागा नहीं है, सिर्फ एक ये मजबूरी की एक स्वीकार्यता है, अर्नब की नकल करने की एक कोशिश है। और अर्नब के चैनल ने जिस तरह से टीआरपी में सारे चैनल्स को पछाड़ दिया है, चाहे वो अदालत लगाने वाले गैंग चैनल हो और चाहे वो डीएनए चलाने वाले सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल हो, जब अर्नब ने सबको पछाड़ दिया तो वो लोगों ने तो राष्ट्रवादिता का चोला ओढ़ ही लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों को भी मजबूरी में आकर अपने आप को राष्ट्रवादी बताना पड़ रहा है। ये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक नया मोड़ है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि अर्नब ने जो लकीर खींच दी है, जो लंबी लकीर खींच दी है, अब इन सभी लेफ्ट लिब्रांडू जितने भी हैं खैराती मीडिया वाले, ये उस लाइन को काट तो नहीं पाएंगे, उनको उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब वो लंबी लाइन खींचने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको भी लगता है कि हमने इस मुद्दे को सही उठाया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि आपका इस बारे में क्या विचार है। और साथ ही चलते चलते आपसे प्रार्थना कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।